आपको सांसद को दिल्ली भेजना है और दिल्ली सांसद को संसद में जो भेजना है उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरह किन नीतियों को देखकर किस पार्टी को कैसे व्यक्ति को देखकर वोट करना चाहिए। देश में आज 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आय 79 रुपये 20 पैसा है, केवल 29 रुपये 20 पैसे है। देश में 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अति गरीब हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो ये हो जिनकी प्रतिदिन की आय केवल 46 रुपया 66 पैसे है। जो देश में गरीब परिवार है वो 3 करोड़ 70 लाख देश में गरीब परिवार है और गरीब जैसे ही परिवार 17 करोड़ परिवार है। हमारे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 82 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 10 साल की सरकार होने के बावजूद यदि आपको 82 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि आप पॉलिसी लेवल पर उनकी आय को बढ़ाने में, उनकी इनकम को, उनके संपत्ति को बढ़ाने में जो है वो विफल हुए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मेरे जैसा यदि कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद उसको इस टेंशन से हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था कि 82 करोड़ जो जनता है उसको मुझे अनाज देना पड़ रहा है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, हम तीसरे नंबर पर ला रहे हैं। आप यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3-4 सालों में बन भी जाते हैं और तीसरे नंबर पर अमेरिका और चाइना के बाद आ भी जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। प्रति व्यक्ति आय में इंडिया का हर व्यक्ति 128वें नंबर पर है, तीसरे नंबर पर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पर ला रहे हैं इंडिया को। आप इंडिया के लोगों की अगर इनकम को देखें तो आप 128वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है और इसलिए देश की गरीबी को दूर करके एकदम से इन गरीबों को मध्यम अमीर बनाने के लिए और 82 करोड़ लोग जो देश की 60% आबादी है उसको विकसित बनाने के लिए कुछ विशेष तरह की नीतियों की जरूरत है। किन तरह की विशेष नीतियों की जरूरत है उनको हमें समझने की जरूरत है। एक 500 रुपये महीना जो लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर हो, जैसे 18 साल का होगा वहां से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक को 500 रुपये महीना नागरिक आय निधि हमारी गवर्नमेंट अगर आती है तो हम देंगे, क्योंकि हम 100 सीटों से ज्यादा चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं 18 से 20 राज्यों में पूरे देश में। मैं नागपुर से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का। दूसरी बात, आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा। वो हेल्थ कार्ड लेकर आप किसी भी दवाखाने में जाए तो वो दवाखाने में यदि जाए तो ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके तो डॉक्टर 2-3 महीने की दवाई आपको लिखेगा छुट्टी देने के बाद, वहां तक जो है 10 लाख रुपए तक का कोई भी खर्चा आपको नहीं लगेगा। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। 460 लोग रोड पर हर दिन मर जाते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया के रोड की डिजाइन वैज्ञानिक नहीं है। 50 लाख मवेशियां रोड पर चल रही है इंडिया में और इसके वजह से 460 लोग साल में 1,60,000 लोग मर जाते हैं इंडिया में रोड पर। अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ना हो तो उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। तो इसलिए ऐसे परिवारों को जिनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया किसी व्यक्ति का, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का हमने पॉलिसी बनाया है। उसी तरह जो अति गरीब लोग हैं उनको 3,75,000 रुपए का म्यूचुअल फंड हम बनाकर देंगे, जो 5 साल में 8 लाख हो जाएगा और 10 साल में 15 लाख होगा। इस तरह जो अति गरीब लोग हैं उनके पास एकदम 15 लाख रुपए जो है 10 साल के अंदर में जो है वो जमा हो जाएंगे। प्लस ये 500 रुपये महीना चलेगा। हेल्थ 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो चलेगा। महिलाओं को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर या बॉन्ड्स में 0.5% से 0.75% अधिक इंटरेस्ट देंगे महिलाओं को। यानी अगर कोई महिला फिक्स डिपॉजिट करती है आपके घर की या कोई भी महिला इंडिपेंडेंट भी हो तो उसको 0.5% इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाएगा।
0.5 से 0.75% इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाएगा। इस तरह की 12वीं तक शिक्षा फ्री होगी। एक जैसी शिक्षा देश में हम लाएंगे, जो इंटरनेशनल करिकुलम में देश के हर बच्चे को पढ़ाएंगे, ताकि देश में टैलेंट डेवलप हो। और उच्च शिक्षा बिल्कुल सस्ती होगी, जिससे इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट होगा। 5 करोड़ रोजगार हम 5 साल में निर्माण करेंगे। 1 करोड़ रोजगार 1 साल में निर्माण करेंगे, जिसमें के 20 लाख रोजगार ये गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। तो इस तरह 5% जीडीपी का शिक्षा पर, 5% रोजगार पर और 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। अगर हमें एक विकसित कंट्री बनना है तो वो केवल धर्म के आधार पर या समुदाय के आधार पर हम नहीं बन सकते, स्लोगन लगाकर नहीं बन सकते। उसके लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम इंडिया में मैक्स प्लांक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट बनाएंगे। मैक्स प्लांक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ये अमेरिका के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट से भी बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया में होगा, जो विज्ञान के एडवांस रिसर्च करेगा सृष्टि के लॉस के ऊपर में, जिससे इंडिया के अंदर विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमारे यहाँ हजारों लाखों साइंटिस्ट डेवलप होंगे और टेक्नोक्रेट जो है वो डेवलप होंगे, इंजीनियर्स डेवलप होंगे और इंडिया जो है वो एक डेवलप नेशन बनने में आगे जा पाएगा। इस तरह ओबीसी को, जो देश में 50% लगभग ओबीसी है, उस ओबीसी की जनगणना हम कराएंगे। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देंगे। आर्टिकल 16(4)A को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें आरक्षण दिया जाएगा प्रमोशन में। ओबीसी के लिए बजट में सेपरेट प्रावधान जो है हम लाएंगे और उसी के साथ जो 50% की जो सीलिंग आरक्षण पर है संविधान में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटाएंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी संसद को बिल दे चुका हूँ। 2019 में मैं संसद को ऑलरेडी 19-20 में ये बिल दे चुका हूँ। तो ये जो है वो